नमस्कार साथियों, आपका हमारा चैनल एजुकेशन पॉइंट पीके फॉर यू पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के वैसे सवाल का अध्ययन करेंगे जिसमें कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो इस सवाल को बहुत ही आप आसानी मेथड से बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। इसमें देखिए सवाल पूछा गया है अर्धवार्षिक, दर दिया गया है 20% और समय जो दिया गया है 15 महीना। तो देखिए इसको जो है 15 महीना को हम अर्धवार्षिक के रूप में तोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं अर्धवार्षिक और वार्षिक में समझ लेते हैं कि वार्षिक कहने का मतलब है कि एक साल में दर जो है 20% लगता है। अगर अर्धवार्षिक कहा जाए इसका मतलब है कि एक साल को हम 6 महीने पे बांट लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा 6 मंथ है। फिर आगे भी 6 मंथ है। इसका मतलब हुआ कि 6 मंथ में हमारा कितना ब्याज लगेगा। जब वार्षिक में 20% है तो 6 मंथ में कितना आ जाएगा, आधा, अर्थात 10% का ब्याज लगेगा। फिर अगले 6 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 10% लगेगा। फिर आगे देखेंगे हमको जाना कहाँ तक है, 15 महीने तक जाना है। तो 6 12 महीने तो हो गए। तो आगे कितना बचा आपका, 3 मंथ बचा, यहाँ 3 मंथ लिख दिए। अब देखिए 6 महीने के लिए आपका 10% ब्याज लग रहा था, तो 3 महीने के लिए कितना ब्याज लगेगा, 5% लगेगा। ठीक है। यदि यहाँ पे 14 महीने होता तो 2 महीने का भी आप निकाल सकते थे। किस तरह से, 6 महीने के लिए 10%, तो 2 महीने के लिए कितना, तो क्या करते, 6 नीचे चला जाता, 2 से काट देते तो कितना हो जाता, 10/6 × 2। इस तरह से आप अगला भी परसेंटेज आप निकाल सकते थे। ठीक है, यदि 14 महीना पूछा जाता तो, लेकिन इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं। अब देखिए आपके पास 3 तरह का दर आपको पता चल गया। ठीक है, पहले वाले में 10% का ब्याज लग रहा है, दूसरे में फिर 10%, तीसरे में 5%। इसका मतलब हुआ कि 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 आएगा। ये नीचे वाला क्या होता है, प्रीमियम होता है, अर्थात मूलधन होता है। ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। अर्थात यहाँ हम पी लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। तो पहले 6 महीने में ब्याज 10% था, तो 10 से कितना हो गया, 1/11 हो गया। यहाँ 10 है और यहाँ 11 है। इसी तरह से अगले 6 मंथ में देखेंगे, फिर वही है 10%, फिर 10 से 11 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 11 होगा। अब यहाँ 5% तीसरे में दिया गया है, तो तीसरे में 5% का जब तोड़ेंगे कितना आएगा, 5/100 अर्थात 1/20। तो तीसरे में कितना आ जाएगा, 20, और यहाँ आपका बन जाएगा कितना, 21। अब अमाउंट को जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 × 11 × 21। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 2541 आएगा। इसी तरह से प्रीमियम को जब गुना करेंगे 10 × 10 × 20 तो आपका कितना आएगा, 2000 आएगा। ठीक है, तो आपका मूलधन यहाँ से 2000 आ गया, अमाउंट 2541 आ गया। अब क्वेश्चन में ध्यान देना है कि मूलधन कितना दिया गया है। तो मूलधन यहाँ दिया गया है 1000, लेकिन मेरा आया कितना है, 2000। तो 1000 पुराने के लिए क्या करना होगा, आधा करना होगा, अर्थात 1/2 से गुना करना होगा। तो उसी तरह से 2541 में कितना से गुना करना होगा, 1/2 से। जब गुना करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 1, 7, 0.5 इतना आएगा, अर्थात 1270.5 आएगा। तो हमारा जो मूलधन हो गया, अब 1000 पर अमाउंट कितना बन गया, 1270.50। यहाँ पूछा क्या गया आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करते हैं, मूलधन को घटा देते हैं मिश्रधन में। तो मिश्रधन 1270 है, तो 1270 50 में घटा दीजिए 1000, तो कितना बचेगा,
270 50 अर्थात ऑप्शन ए में दिया गया है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह का सवाल इस बार होने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले बार भी पूछा गया है। तो इस सवाल को आप ज़रूर ध्यान में रखें और शुरू से अंत तक समझें, तभी आपका ये सवाल क्लियर हो पाएगा। और समझना बहुत ही आसान है, शुरू से अंत तक आप वीडियो देख लें तो आप समझ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इसी तरह के सवाल मिलते रहेगा जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आपके पास आएंगे अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। धन्यवाद।